अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक मरतबा फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रूहानी अमल की बात करेंगे जिसकी मदद से ये अमल जो शख्स भी कर लेता है, इस अमल की मदद से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान को कभी मुफलसी यानी कि मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ता। इंसान को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने, भीख मांगने, कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऐसा रूहानी अमल है जिसकी मदद से हज़ारों हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। करना सिर्फ इतना सा होता है कि आप 2 इलायची की मदद इसमें लेंगे और एक सुई की मदद लेंगे और सूरह कौसर की मदद लेंगे और साथ ही साथ आप इसमें अल्लाह तबारक व तआला की एक इस्म मुबारक की मदद लेंगे। जो शख्स भी ये अमल करता है, जिस घर के अंदर भी ये अमल किया जाता है, ये पूरी प्रोसेस ये इस तरीके से देख लें, ये बना करके रखी हुई इस तरीके से जो शख्स भी तैयार करके रखता है, जिसे पूरा यकीन होता है, उसको कभी भी मुफलसी, गरीबी, कर्ज़ा लेने की ज़रूरत, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोहताज नहीं रहता वो इंसान कभी दुनिया में, जब तक ताहयात है, यानी कि जब तक वो इस दुनिया के अंदर रहेगा तब तक किसी के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही ये आप अमल करें। आज ही अमल करने के बाद आप अगले ही दिन से देखेंगे, अल्लाह ने चाहा आपका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, आपकी दुआएं भी कबूल होंगी और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके हर मकसद में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी और आप धन दौलत से माला माल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अमल करने की कुछ ज़रूरी शराइत हैं जो आपने समझनी है। सबसे पहली शर्त यह है, ये अमल घर का कोई भी शख्स करेगा तो पाकी की हालत होना ज़रूरी है, बावज़ू होकर करें, नापाकी की हालत में इस अमल को नहीं करना है। दूसरी बड़ी शर्त यहाँ पर यह आती है कि आप इस अमल को करेंगे, अमल के दौरान किसी से बातचीत ना करें और जितनी तादाद में बताया जाएगा, जिस तरीके से बताया जाएगा, उसको पूरा आपने मुकम्मल फ़ॉलो करना है। किसी भी दिन, किसी भी वक्त किया जा सकता है। दिन में ये आप अमल किसी भी वक्त कर लें, चाहे तो शाम को फ़ारिग होते हैं काम से, बिस्तर पर सोने जाते हैं, उस वक्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। ये तीसरी बड़ी शर्त है। इसी तरीके से चौथी चीज़ इसमें ये निकल कर के आती है कि आपके घर वालों के अलावा किसी के बाहर, मतलब किसी बाहर वाले शख्स को इस अमल के बारे में ना बताएं कि मैंने ये अमल किया है या वो अमल किया। किसी को भी आपने जानकारी नहीं देनी है। ये चौथी बड़ी शर्त है। बाकी अब आप अमल करने का तरीका समझ लें। पूरा मुकम्मल जो तरीका है मैं आपको आपकी स्क्रीन पर लिख कर के दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो ज़रूरी सामान इसमें चाहिए होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बाकी आज ही आप करें, अल्लाह ने चाहा तो अगले ही दिन से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अमल करने का तरीका यह है कि आप किसी भी घर में जगह पर बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप इतने सामान जो चीज़ें हैं इनका सामने रख लें और उसके बाद सबसे पहले तो 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ें। जो भी दरूद पाक आपको याद है, नमाज में जो पढ़ते हैं वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। इस तरीके से आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और जैसे ही 3 बार दुरूद पाक पढ़ करके फ़ारिग होंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने एक बार आपने पढ़नी है। और पढ़ना क्या है यहाँ पर? सूरह इखलास। या से समझ लें ध्यान से, सूरह इखलास नोट करके रख लें आप लोग। पढ़ना है, पढ़ने का तरीका यही रहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार मैंने इसी तरीके से पढ़ा है, आप भी इसी तरीके से इसका एक मरतबा विर्द करिएगा। उसके फ़ौरन बाद आपने जैसे ही इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की एक इस्म मुबारक, ये मैं यहाँ आपकी स्क्रीन पर लिख दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। या मुतकव्विरु, इस तरीके से है। हिंदी में भी दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। या मुतकव्विरु, ये हिंदी में भी लिख दिया मैंने, आपको अरबी में भी लिख कर दिखा दिया। आप जो भाषा में चाहें उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं। या मुतकव्विरु, या मुतकव्विरु, या मुतकव्विरु। इसको आप अपनी उंगलियों पर काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मरतबा आपने पढ़ना होगा इसको, ठीक है। जैसे ही 10 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने करना ही होगा, आप जो इलायची 2 लेकर के बैठे हैं अपने सामने, आप 3 इलायची भी ले सकते हैं, 2 चाहें तो 2 भी ले सकते हैं।
2 लेंगे तो 2 बार ये अमल पढ़ना पड़ेगा, 3 लेंगे तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक इलायची आप उठाइएगा, इस पर 3 बार अच्छे तरीके से फूंक मारिएगा, दम कर दीजिएगा इस इलायची पर। और फूंक मारने के बाद आपने करना ये होगा, इस तरीके से आपने ये देख लें, ये सुई में आपने इस तरीके से इसको लगा देना होगा। इस सुई में देख लें, इस तरीके से आपने लगा देना होगा। इसी तरीके से दूसरी इलायची उठाइएगा, सेम चीज़ सेम प्रोसेस आपने जो यहाँ बताई गई, जो चीज़ पढ़ने के लिए उसको पढ़ना है, 3 बार फूंक मारना है। फिर इस वाली इलायची को भी आपने इसी तरीके से सुई में लगा देना है। आपने 3 इलायची ले रखी तो तीसरी इलायची को भी आपने सुई में लगा देना है। चाहे तो 2 ले लें, आपकी मर्ज़ी है तो 3 भी ले सकते हैं। इतना काम करने के बाद इस सुई को अपने सामने रख दीजिएगा। रखने के बाद अब आपने वही दुरूद पाक जो शुरुआत में 3 बार पढ़ी थी, आपने आखिर में भी पढ़ देना है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, बस 3 बार। इतना अमल प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप ये सुई पर पूरे अच्छे तरीके से 3 बार पूरे सिस्टम पर जो बनाया आपने 2 इलायची का या फिर 3 इलायची का, और ये सुई इस पर अच्छे तरीके से 3 बार आपने दम कर देना है। और दम करने के फ़ौरन बाद जैसे ही आपका ये अमल मुकम्मल होगा, ये चीज़ आपने जो तैयार करके रखी है, अब आप इसके समझेंगे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जैसे कि ये मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये आपका घर है, आप इतने यहाँ पर रहते हैं, ये आपका बेड है, चारपाई है, ये आपके अलमीरा वगैरह है। आप इस ये जो सिस्टम आपने बना करके रखा है, इसको आपने ऊंचाई वाली जगह पर रखना है, यानी कि इंसानों के हाथ ऊपर ना पहुंच पाएँ। मुराद ये है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि घर है, घर की छत है, छत पर आप कहीं पर कोने वगैरह पर ले जाकर के दबा के रख सकते हैं। या घर की कोई ऊंची सी अलमीरा है आपकी, तो आप वहाँ पर अलमीरा अलमारी वगैरह होगी, वहाँ पर रख सकते हैं। आपके यहाँ स्लिप पड़े हुए होते हैं घरों में, तो आप वहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। यानी कि इंसान के हाथ यहाँ तक ना पहुँचे। इंसान के हाथ पहुँचेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई इसको उतार लेगा यहाँ से। ऐसा होना चाहिए कि इसको कोई उतारे ना और किसी की नज़र ना पड़े। किसी की अगर नज़र घर वाले की पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन बाहर वाले किसी शख्स की इस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये आप इसको कहीं पर भी घर में सटा करके रख दीजिएगा। जैसे ही आप इसको रख करके फारिग होंगे, यकीन जानिएगा जिस घर के अंदर आफतें होंगी, आफतें निकल जाएंगी, बलाएँ होंगी, बलाएँ भाग जाएंगी। जिसके अंदर घर के अंदर बेबरकती होगी, बेबरकती बाहर हो जाएगी, नहुसत भी बाहर हो जाएगी, बुरी चीज़ें, बुरी बलाएँ, शैतान, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके इस घर के अंदर खैर व बरकत होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला गैबी ख़जाने से आपकी मदद भी करेगा इस घर के अंदर। आ रही बात समझ में? तो ये आज ही आप इस अमल को फॉलो करें, जो पूरा तरीक़ाकार बताया है, इस अमल पर अमल करें। अल्लाह ने चाहा तो आपको भी फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो में मैंने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है, आप जाकर के फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद आप पर्सनली मैसेज करके जो चाहें, आपका सवाल है आप सवाल भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को, इस क्लिप को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।